अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 बिहेवियर को हम स्टडी कर रहे थे। इसके लास्ट टॉपिक्स हम लोग देख रहे हैं। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक हम देखेंगे जिसका नाम है डोमिनस हियरार्की। आज का लेकिन जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है सोशल बिहेवियर। इसमें सोशल बिहेवियर क्या चीज़ है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें सोशल बिहेवियर, हमारे पास कह रहा है कि वर्टिब्रेट्स की जो कुछ स्पीशीज हैं और जो कुछ इंसेक्ट्स हैं, वो जो है कह रहा है कि होस्टाइल या फ्रेंडली बिहेवियर शो करते हैं, जिसको हम लोग सोशल बिहेवियर कहते हैं। यानी कि जिसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में मिल के रहते हैं, आपस में एक जो है फ्रेंडली इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं और आपस में एक दूसरे के काम आते हैं, या वो कोई भी जो काम है उनकी फैमिली के अंदर या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो उस काम को जो है वो डिवाइड करके वो काम करते हैं। इसमें कह रहा है कि इसका फायदा ये होता है कि इट इंक्रीजेस द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ स्पीशीज। इससे जो है ना इफेक्टिवनेस बढ़ती है। कुछ स्पीशीज होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव लगती है और उसकी जो एफिशिएंसी है, काम करने की सलाहियत है, वो भी जो है वो इंक्रीज होती है। जिस तरह हम लोग जो है एक फैमिली मेंबर, हमारा एक फैमिली होती है, हम लोग जो ह्यूमन है हम भी सोशल होते हैं, हम लोग भी सोशल बिहेवियर शो करते हैं। और हमारी फैमिली के अंदर जो है वो आप देखते हैं कि हम छोटा, बड़ा और उससे छोटा, हमारे अंदर जो है वो डिफरेंट रैंक होते हैं, लेवल होते हैं। ठीक है। और फैमिली मेंबर्स की आपस में एक दूसरे की हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आते हैं। किसी को चोट लग जाए हम उसकी हेल्प करते हैं। तो इसको एक पूरी जो है ना, यानी कि इसको हम बोलते हैं सोशल बिहेवियर कहते हैं। यानी कि हम लोग जो है एक सोसाइटी बना के रहते हैं। इसमें आगे इसने बताया कि जिस तरह हनी बीज है, इसमें यही बताया हुआ कि हॉस्टाइल एंड हेल्पफुल इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन, यानी कि एक ही स्पीशीज जो होती है उसके बीच एक हॉस्टाइल आपस में मिलके रहना, यानी कि ऐसा बिहेवियर, आपस में मिलके रहना, एक दूसरे के काम आना। तो ये बिहेवियर जो है डिफरेंट तरह के जो ऑर्गेनिज्म है वो शो करते हैं। इसमें बीज की बात की है, हनी बीज यानी कि जो होती हैं शहद की मक्खियाँ, ये आपस में मिलके रहती हैं। इनके अंदर जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। इसमें जो है ओल्ड बीज होती है, उसको जो ओल्ड वर्कर भी होती है उसको बाकी बीज जो होंगी वो किल कर देंगी। और इसके अलावा जो, अगर हम इसमें इनके अंदर हेल्पफुल इंटरेक्शन भी है, यानी कि आपस में एक दूसरे की हेल्प करती हैं। बीज हैव स्पेसिफिक ड्यूटीज, इनकी जो है डिफरेंट ड्यूटीज होती हैं हाइव के अंदर, छत्ते के अंदर। तो हनी बीज होती है, इसमें देखें यहाँ पे वर्कर बीज जो होती है उसका काम क्या है कि वो नेक्टर को लेकर आएगी और उसको हनी के अंदर यानी कि शहद के अंदर कन्वर्ट करेगी। डिफरेंट फ्लावर्स के ऊपर ये जाएगी और सारा दिन ये काम करेगी। इसी तरह जो ड्रोन्स होते हैं, ये मेल बीज होती हैं, ये मेल होती हैं। इनका काम जो है एग्स को फर्टिलाइज करना है, यानी कि एग जो होते हैं उनके अंदर ये स्पर्म वगैरह रिलीज करेंगे, जिससे एग जो है फर्टिलाइज हो जाएगा और उससे न्यू जो है बीज वगैरह बनेंगी। इसमें जो है नंबर 3 एक क्वीन होती है। क्वीन जो होती है उसका काम जो है वो एग्स को ले करना होता है। तो वो उसका अपना एक काम है। तमाम ने अपना अपना काम जो है डिवाइड किया हुआ है, तो उसी के मुताबिक ये जो है ये अपना काम करते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ये है जी एनिमल सोसाइटी एंड एग्रीगेशन, यानी कि एनिमल की जो सोसाइटी होती है वो क्या चीज़ है, और एक एग्रीगेशन यानी कि चंद अगर ऑर्गेनिज्म मिलके रहते हैं उनको हम एग्रीगेशन कहते हैं। जो एनिमल सोसाइटी होती है इसमें पूरा एक सोशल ऑर्डर होता है। इसमें बड़ा, छोटा, उससे छोटा, या आपस में वो तमाम काम जो होते हैं उन्होंने बांटे होते हैं। इनकी फैमिलीज के अंदर रैंक रैंक होते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि अल्फा एक होता है, अल्फा कहते हैं। जिस तरह ये पैक ऑफ वुल्फ होता है, वुल्फ्स के पैक में एक अल्फा मेल होता है जो कि उस सबसे पहले सरदार होता है उस अपना ग्रुप ऑफ पैक ऑफ वुल्फ्स का। ठीक है ना। इस तरह ये डिफरेंट जो है ना ये रैंकिंग होती है इनके अंदर, तो इसको हम बोलते हैं सोसाइटी। ठीक हो गया। और इसमें फिर एग्रीगेशन जो होता है ये एक वैसे ही होता है। एग्रीगेशन में चंद ऑर्गेनिज्म मिलकर रह रहे होते हैं, लेकिन उनमें कोई आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं होती। कोई जो मर्जी जिसका दिल में आए वो जो मर्जी करे ऑर्गेनिज्म। ठीक है। जिस तरह आगे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी है, उसके बाद हम पहले इसको देख लेते हैं। यार एनिमल्स अगर ऑर्गेनाइज होकर ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप की फॉर्म में रह रही हैं, तो उसको हम सोसाइटी कहते हैं। अगर कह रहा है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होगा ये सेम स्पीशीज का होगा, जिस तरह हाइव है, हाइव ऑफ बीज जो है ये भी एक जो है वो सोसाइटी की एग्जांपल है। और एनिमल्स के अंदर पैक ऑफ वुल्फ्स के आप देख लें, जो भेड़ियों का जो है वो ग्रो होता है, वो भी बिल्कुल जो है ऑर्गेनाइज होता है। उनमें अल्फा मेल होता है जो कि सबके साथ जो है वो जो कि
रिप्रोडक्शन का जो है वो रोल प्ले करता है, ठीक है ना, उसका हक सब पे होता है। तो इसी तरह यहाँ पे जो है वो स्कूल ऑफ फिशेस जो है उसको आप देख लें, उनके अंदर भी ये भी एक हमारे पास सोसाइटी है। उसके अलावा अगर हम देखें, इनमें कॉपरेशन देखा गया है, आपस में कॉपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, एक फैमिली की तरह मिलकर रहते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर इनमें होगी, इनके काम को ये डिवाइड कर लेंगे, हर कोई अपना अपना काम करेगा। रिप्रोडक्शन राइट्स जो होंगे, मतलब कि जो अल्फा होंगे, जिस तरह एक प्राइड बोलते हैं ग्रुप ऑफ लाइन्स को, उसमें जो एक मेल जो लाइन होता है वो जो है अल्फा मेल होता है, ठीक है ना, वो जितनी भी फीमेल्स होंगी उनके साथ जो रिप्रोडक्टिव राइट है उसका होगा, और उसी की जो समझ लें उसी के जो है ना वो उसी के जो गैमीट्स हैं या स्पर्म्स हैं वो आगे पास होंगे, दूसरी जो फीमेल्स होंगी उसके अंदर फीमेल जो लाइन होता है उसके अंदर जो है वो सारा का सारा ट्रांसफर होगा। ओके, यानी कि इसके अलावा फिर यहाँ पे एग्रीगेशन के बारे में बताया हुआ है। ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ये आपस में मिलके रह रहे हैं लेकिन इनके अंदर कोई भी जो है वो इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है जी। और ये है इनके अंदर जिस तरह फ्लॉक ऑफ बर्ड्स है, परिंदे होते हैं वो रात को सो रहे होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कोई ये नहीं है कि एक दूसरे का काम नहीं बांटा हुआ, हर कोई अपना अपना काम करता है, हर कोई अपना अपना जो है वो किसी की कोई मतलब इसमें फैमिली की तरह नहीं होता, रैंकिंग नहीं होती इनके अंदर। जेब्रास को देख रहे हैं, जेब्रास एक बड़े बड़े मैदान है, सवाना होते हैं जो वहां पे घूम फिर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई किसी का काम नहीं आ रहा, अपना अपना हर कोई खा रहा है, अपना अपना जो है पी रहा है, किसी का कोई जो है वो इतना इनमें इंटरेक्शन जो है बिहेवियर का इतना इंटरेक्शन नहीं होता। ये कह रहा है कि जो है ये बर्ड्स का फ्लॉक हो गया, ज़ेबरा वगैरह हो गए या बुफेलोज हो गई, जो ये बड़े बड़े ग्रो होते हैं, ये भी जो है इनकी ये जो है वो इनको हम सोसाइटी का नाम नहीं देते, ये एग्रीगेशन है, मतलब मिल के बस रह रहे हैं। ओके, इसके बाद लास्ट में यहाँ पे है एगोनिस्टिक बिहेवियर। ये ऐसा बिहेवियर है इसमें जो है बहुत सारे थ्रेट्स कॉम्बैट यानी कि लड़ाई वगैरह होती है, और इसमें डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है जी। किसी भी पॉपुलेशन के अंदर एक ही कोई स्पीशीज है उनके दरमियान भी लड़ाई हो सकती है। एगोनिस्टिक बिहेवियर में जैसे लाइन वगैरह होती हैं, ये इनकी एक जो ग्रुप ऑफ लाइंस है जिसको हम प्राइड कहते हैं, वो एक पूरे टेरिटरी में अपने इलाके के अंदर किसी और लाइन को नहीं आने देगा, ठीक है ना। वहाँ पे अगर कोई और लाइन आएगा तो उसके साथ वो फाइट करेगा, पहले उसको वो डराएगा, ठीक है जी। उसके अलावा उसको थ्रेट भी दे सकता है, उसके अलावा उसको जो है वो यानी कि अगर वो नहीं अगर वो अगर जो है उसके टेरिटरी में आ रहा है तो वो उसके साथ कॉम्बैट यानी कि लड़ाई भी कर सकता है, उसको मार भी सकता है अगर वो ना भागे। या बल्कि ये भी हो सकता है कि अगर कोई लाइन बाहर से कोई ज़्यादा स्ट्रांग हो तो वो जो अंदर लाइन रह रहा है जो डिफेंड कर रहा है उसको भी वो मार सकता है। तो यानी कि ये टेरिटरी बिहेवियर खतरनाक बिहेवियर है। इसमें स्पीशीज के सेम स्पीशीज के दरमियान भी हो सकता है, कोई दूसरी स्पीशीज के दरमियान भी ये यानी कि डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान भी हो सकता है। यानी कि लाइन अगर एक जगह पे रह रहा है तो वहाँ पे अगर हम ह्यूमन है वहाँ पे हम ही अगर जाएंगे तो हमारे ऊपर भी वो अटैक करेगा, क्योंकि क्योंकि वो समझेगा कि ये जो है मेरा ये मेरी जो टेरिटरी उसके अंदर ये एंटर हो गया, ठीक है ना। इसमें कह रहा है कि ग्रेट डील ऑफ एनर्जी लगती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी, जाहिर बात जब वो फाइट करेंगे तो उसमें एनर्जी लगेगी, इंजरी होने का चांस है, ठीक है जी। और ये जो सारी इंजरी होने का चांस है या जो सारा ये जो लड़ाई वगैरह है, ये सारा किसको लेकर है, टेरिटरी इलाके को लेके और डोमिनेंस को लेके, यानी कि मैं डोमिनेंट हूँ, ये सारा इलाका मेरा है, यहाँ पे कोई और नहीं आ सकता। तो ये उनके अंदर जो है वो कैट फैमिली में अक्सर ये होता है। आप अगर घरों में नोट किया हो तो ये जो कैट्स होती हैं, डोमेस्टिक कैट्स होती हैं, इनमें जो मेल होते हैं वो भी जो है वो अपना यूरिन जो है ना स्प्रे करते हैं डिफरेंट जगहों पे जाके ना, ताकि जो है वो इस चीज़ को ये दिखा रहे होते हैं कि भाई कोई और जो मेल कैट है इस मेरी इस टेरिटरी में वो ना आए, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे है जी टेरिटोरियल बिहेवियर, ये यहाँ पे दोबारा इसको मजीद उसने एलेबोरेट कर दिया है। इसमें क्या है, किसी भी आप जो है टेरिटरी को यानी कि एरिया को डिफेंड करेंगे, इसमें थ्रेट्स होते हैं, फाइट्स होती हैं, सेम स्पीशीज के दरमियान भी हो सकती हैं, डिफरेंट के दरमियान भी ये हो सकती हैं। इसके अलावा बाउंड्रीज जो होंगी, जब मैं एक बार अगर दो स्पीशीज के दौरान या एक ही स्पीशीज के दो मेंबर के दौरान अगर लड़ाई हो जाए तो बाद में फिर वो बाउंड्री अपनी सेट कर लेते हैं कि भाई ये मेरा इलाका है, इसमें कोई और जो है आप दूसरा जो है मेंबर ना आए, कोई और यानी कि अगर कोई और भी कोई अगर ऑर्गेनिज्म है सेम स्पीशीज का, जिस तरह लाइन ही है तो लाइन एक ही जगह पे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट लाइन जो है वो रह रही होती हैं, तो वो एक दूसरे की जो बाउंड्रीज हैं उनको रिस्पेक्ट करती हैं और उसके अंदर वो एंटर नहीं होते, ठीक है जी। और उसके अंदर ना ही वो शिकार करते हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे
मैमल्स की एग्जांपल दी है, मैमल्स के अंदर ये बिहेवियर देखा गया है, बर्ड्स के अंदर भी है और कुछ इंसेक्ट्स के अंदर भी ये बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे माउंटेन गोरिल्लास की एग्जांपल दी गई है। माउंटेन गोरिल्ला जो है ये माउंटेन्स के अंदर, माउंटेन्स के ऊपर रहते हैं और ये ग्रुप्स की फॉर्म में रहते हैं। इनके ग्रुप को ट्रूप्स कहते हैं, ठीक है ना, ट्रूप्स। और कह रहा है ओल्डेस्ट जो गोरिल्ला होगा या ये वो स्ट्रॉन्गेस्ट भी होता है, वो या होगा, उसको सिल्वर बैक उसका नेम है, ठीक है। पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर आया होता है। तो एडल्ट फीमेल जो होती हैं उनको जो है वो ट्रांसफर टू डिफरेंट ट्रूप, उसको डिफरेंट जो है ट्रूप में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और अगर मेल की बात करें, मेल जो है वो उसी ट्रूप के अंदर भी रह सकते हैं, या अगर मेल जो है वो, लेकिन मेल जो होंगे वो अंडर द कमांड ऑफ सिल्वर बैक, यानी कि जो उनका मेन जो अल्फा अल्फा मेल होगा जो सिल्वर बैक होता है उसके अंडर ही वो रहेगा। चाहे कोई और मेल अगर बड़ा भी हो गया है, वो यानी कि एडल्ट भी हो गया है, रिप्रोडक्शन के काबिल भी हो गया, लेकिन वो रिप्रोडक्शन फीमेल्स के साथ नहीं करेगा, क्योंकि जो सिल्वर बैक होगा ये उसको, उसी को सिर्फ ये जो है वो राइट हासिल होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।